अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, धुरंधर के हमजा अली मज़ारी का मिशन जारी है। 12 जुलाई को हिजबुल मुजाहिदीन के टेररिस्ट अब्दुल मजीद, जो कि ओरिजिनली पूंछ कश्मीर से है, उसको वो अचानक मुर्दा पाया गया इस्लामाबाद में। और कहा यह गया है कि वो सीढ़ियों से गिर के मर गया। अबे टेररिस्ट कभी सीढ़ियों से गिर के मरते हैं? टेररिस्टों को मारना पड़ता है। तो ये सिलसिला जारी है। अजीज़ दोस्तों, इमरान खान की जो दूसरी बीवी थी, जो कि आईएसआई की तरफ से इमरान खान के अंदर इंजेक्ट की गई थी, रहम खान, वो आजकल काफ़ी तेज़ी से चीज़ें कर रही है। उसने अभी कहा कि इंडिया क्यों इतना तेज़ी से यूरेनियम और दूसरी चीज़ें जमा कर रहा है। आपको पता है कि अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए थे ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूरेनियम का वो है, और उनसे एग्रीमेंट भी हुआ था ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर से यूरेनियम के हवाले से। उस पर इनको बड़ी मिर्चें लगी हैं कि ये क्यों इंडिया यूरेनियम जमा कर रहा है। A uranium deal with Australia, 12 years in the making, finally unstuck. Officially, civilian energy, IAEA safeguards a 100 gigawatt nuclear target by 2047. Now, ask yourself the obvious question: why does a country need this much uranium this urgently from this many separate suppliers? अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो एक होता है ना नपुंसक, तो ये नपुंसक है। और दुनिया में किसी भी मुल्क में आप चले जाएं, वहाँ पे आर्मी चीफ डिफेंस मिनिस्टर को जवाबदेह होता है। हमने पिछले 2-3 सालों में, जब से ये डिफेंस मिनिस्टर है और जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान आर्मी चीफ, कभी भी हमने नहीं देखा कि ये दोनों एक साथ नज़र आए हों। और हर चीज़ में आसिम मुनीर फैसला करते हैं, तो ये कहाँ होता है। और इसने मेहदी हसन को एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि हमारे यहाँ हाइब्रिड मॉडल चलता है। हाइब्रिड मॉडल बोल के आप जान नहीं छुड़ा सकते। आप ये सीधा सीधा कहें कि यहाँ पे हर चीज़ एक इदारा फैसला करता है। अभी ख्वाजा आसिफ ने एक कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसमें कहा है कि इंडिया है ना, वो पाकिस्तान के शहरों पे हमले की तैयारी कर रहा है। और इस्लामाबाद में कल ब्रीफिंग करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारे पास पूरी रिपोर्ट है कि इंडिया पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में टेररिस्ट अटैक करना चाहता है। उसने कहा कि हम दुनिया को बता देना चाहते हैं कि एक भी पाकिस्तानी को कुछ हुआ ना तो हम इमीडिएटली जवाब देंगे। इंडिया जो है ना, वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहा है। और उस टेररिज्म की जो वेव है, मैं आप लोगों की वसातत से बताना चाहता हूँ कि हम उसके लिए पूरा तैयार हैं। और ये टिट फॉर टैट होगा। अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ, तो ये इंडिया के सिटीजन भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। बिल्कुल ये अगर एक भी हमारा सिटीजन जो है, हमें ये साबित हुआ कि वो इंडियन परपेट्रेटेड या इंडियन ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक में कोई शहीद हुआ है, तो वी विल मेक देम पे थ्रू देयर नोजेस इंडियंस को। ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए। ओ भाई साहब, पिछले साल भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल कर दी। आपने यही कहा था कि पानी रोक के दिखाओ, हम तुम्हारे डैम उड़ा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई साहब, तुम लोगों की इतनी हैसियत नहीं है। तुम लोग अपने ही मुल्क में ना बलोचों से लड़ पा रहे हो, ना केपी से लड़ पा रहे हो, ना कश्मीरियों को रोक पा रहे हो। तुम लोग इंडिया से कहाँ से मुकाबला करोगे? अगर तुम लोगों का ये ख्याल है कि चाइना आ जाएगा, तो चाइना तुम लोगों की पीछे रह के जो मदद कर सकता है वो एक हद तक करेगा। आगे बढ़ के चाइना आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। और यही आप अगर समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल हैं,
तो डोनाल्ड ट्रंप हमें कुछ बचा लेगा, तो पिछली बार तो डोनाल्ड ट्रंप ने तुम लोगों को बचा लिया था, इस बार नहीं बचाएगा। अजीज दोस्तों, बात निकली है बलूचिस्तान की। तो बलूचिस्तान में अभी एक इंटरव्यू बड़ा वायरल चल रहा है कि एक फ्रांसिस का है, फ्रांसिस का हमारी अच्छी दोस्त है, और उन्होंने, ये इटालियन हैं और इटाली से जिनीवा अक्सर आती रहती हैं, बलोच इशू पे ख़ास तौर पे बहुत बोलती हैं। उन्होंने अभी एक बलोच क्रांतिकारी महिला हैं शहनाज बलोच BLA की, उनका इंटरव्यू किया है। आप हैरान रह जाएंगे कि पहले तो मैं आपको उनका इंटरव्यू दिखाता हूँ कि उसने कहा है, ये जो शहनाज बलोच, उसमें कहती हैं कि तुमने हमेशा बलोच ख़वातीन को एक सॉफ्ट टारगेट समझा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ख़वातीन भी तुम्हारे साथ लड़ेंगे। तुमने क्या समझा है कि तुम हमें अगवा करोगे, हमें जेलों में डालोगे, हमें मारोगे और हम खामोश रहेंगे। देखो आज बलूचिस्तान की ख़वातीन किस तरह तुम्हारे खिलाफ कहर बरसा रही हैं। हम बंदूक के ज़ोर पे अपनी सरजमीन से तुम्हारी हाकमियत के ख़ात्मे का ऐलान करते हैं। मैंने पिछले सालों में तुम्हारी सारी, लेकिन हमारी हिम्मत है और हमारी हिम्मत को तुम ललकारो नहीं। याद रखो, हमारी जंग सिर्फ दिफाई नौयत की नहीं है, अब हम खुद को तुम्हारे उन ठिकानों तक पहुंचाएंगे जहां तक तुम सोच भी नहीं सकते। आज जब मेरी एक शर्मचार लड़ रही है, हम तुम्हारे आमने सामने होंगे और तुम्हें बताएंगे कि तुम शिकस्त खोरदा हो, तुम बुज़दिल हो, तुम कातिल हो, तुम जालिम हो, तुम जाबिर हो। ये ना तुम्हारी कोई तारीख़ है, ना तुम्हारी कोई तहजीब है। तुम एक बद तहजीब हो, तुम एक बद इखलाक हो। हम अपनी सरजमीन के मुहाफिज हैं और अपनी सरजमीन का दिफा करने वाले हैं। हमारी अपनी एक तारीख़ है। हम अपनी कुर्बानियों और अमल से साबित करेंगे कि हकीकी कौम और हम फितरी रियासत क्या होती है। कामयाबी हमारी होगी, नाकामी तुम्हारी होगी। इस इंटरव्यू ने बड़ा तहलका मचाया हुआ है। और देखें अजीज़ दोस्तों, जब किसी मूवमेंट में, किसी आज़ादी की तहरीक में महिलाएं शामिल हो जाए ना, और फिर आपको पता है कि बलूचिस्तान एक अनडेवलप्ड एरिया है, वहाँ पे कभी पाकिस्तान ने डेवलपमेंट होने नहीं दी, खाली लूटमार करते रहे। तो वहाँ से अगर बलोच महिलाएं, मतलब एक अर्बन एरिया होता है ना, एक सिटी होता है, जैसे वियतनाम में था, इधर था, उधर था, उसमें अगर कोई महिलाएं आ जाती हैं ना, तो समझ में आता है यहाँ तो बलोच ख़वातीन अब, और कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो अजीज़ दोस्तों, इस तहरीक को आप रोक नहीं सकते, क्योंकि अब इसमें महिलाओं ने आगे बढ़ के मोर्चा संभाल लिया है और पाकिस्तान के लिए चीज़ें संभालना मुश्किल हो जाएगा। अजीज़ दोस्तों, एक और हैरत की बात मैं आपको बताता हूँ कि आपको पता है ना, डब्बू चौधरी, आलू फवाद चौधरी, इमरान खान का जो मिनिस्टर था, इससे पहले नून लीग में था, पीपल्स पार्टी में था। मैंने आपको कई सालों से बताता रहता हूँ कि एक इलेक्टेबल्स होते हैं, एक कुछ ISI के पॉलिटिशियंस हैं जो हर इलेक्शन से पहले ISI से पूछते हैं कि भाई हमें किस पार्टी में जाना है, किसको तुम लोग जितवा रहे हो। तो ये फवाद चौधरी होने को तो ये इमरान खान का था, तहरीक इंसाफ का, लेकिन आजकल पूरी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की दलाली कर रहा है। इसकी बीवी अमेरिकन नेशनल है शायद, इसकी बीवी हबा चौधरी साहिबा, उसको कोयटा कैंट से गवर्नमेंट के प्लेन में लाया गया बलूचिस्तान, और उसको ट्रेनिंग दी गई, मीडिया ट्रेनिंग वर्कशॉप कोयटा कैंट के अंदर। और अब ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया इसने कहा कि अभी जो आपको याद होगा, जो अभी बस पे हमला किया था BLA ने और 40-50 फौजियों को मार दिया था, तो उसका कह रही है कि ये मस्तूंग में मिलिट्री कन्वॉय नहीं था, ये इसमें तो बेचारे आम शहरी जा रहे थे। खुद पाकिस्तान की ISPR ने डिक्लेयर किया कि हाँ ये फौजियों का कन्वॉय था, और एक बस नहीं थी, लाइन से थी। तो उसमें फौजियों की खुद पाकिस्तान एक्सेप्ट कर रहा है कि 45 फौजी मारे गए, और ये भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं उसमें तो आम शहरी थे और बलोचे ना वो बिल्कुल ही जुल्म कर रहे हैं। और क्योंकि मस्तूंग में इन बस वालों ने भत्ता नहीं दिया ना,
तो इसलिए बेगुनाह शहरियों को मार दिया। आपको पता है BLA बेगुनाह शहरियों के ऊपर हमला नहीं करती। और ये मुख्तलिफ़ चीज़ें पाकिस्तान की तरफ से हो रही हैं। अब आप ये देखें कि ये शाहिद काजी और मेजर आदिल राजा की एक बातचीत है 2 मिनट 2.5 मिनट की, वो आप देखिए। नहीं तो क्या पंजाब में या पाकिस्तान में या किसी और इलाके में नहीं ऊपर की कमाई? ये जो पाकिस्तान में FIA में भर्ती होते हैं 50-50 लाख रुपए दे करके, क्या उनकी कमाई नहीं है? पुलिस में कमाई नहीं है? फौज में कमाई नहीं है? आप सब इदारों को छोड़ो, फौज में कमाई नहीं है? तो कमाई हर एक में है। लेकिन आप एक गरीब के बलूचिस्तान के एक गरीब बंदे को, जिसके पाँव में चप्पल भी नहीं है, आप उसको बोलते हो मैं तुमको सरकारी नौकरी दूंगा, 25 लाख रुपए लेकर आओ। यार उसके दिल पे क्या गुजरेगी? ये तो मैंने कम से कम बताया आपको। इस वक्त रेट 2.5 करोड़ रुपए चल रहे हैं तहसीलदार बनने के, असिस्टेंट कमिश्नर पब्लिक सर्विस कमीशन के रेट चल रहे हैं। मैं अपने एक रिश्तेदार से बात करा तो उसके 4 बेटे हैं। मैंने इसको बोला क्या प्रोग्राम है इनका? बोलता है जायदाद बेचूंगा फिर इनके लिए नौकरी लूंगा। मैंने बोला क्यों? कहता है रेट 2.5 करोड़ रुपए चल रहा है। आप बलूचिस्तान के लोगों के साथ ये कर रहे हो। आप बाहर के लोगों को पंजाब से ला करके उनको बलूचिस्तान का डोमिसाइल दे करके उनके सरों पे मुसल्लत कर देते हो। फिर आप कहते हो यार ये बलूचिस्तान पाकिस्तान से नफरत क्यों करता है, यार ये क्यों BLA को सपोर्ट करते हैं। यार आपने उनके लिए छोड़ा क्या है? आपने उनके लिए कौन सा रास्ता छोड़ा है? आप मुझे ये बताओ कौन सा रास्ता छोड़ा है आपने उनके लिए? सियासत में रास्ता छोड़ा है आपने? नहीं। सारे जो जिनको हर बंदा जानता है कि ये ड्रग डीलर है, ये फलां है, ये डेथ स्क्वाड का है, इसको 500 वोट नहीं मिलते, आप उसको वजीर आला बना देते हो, आप उसको फलाना बना देते हो। और जो बलूचिस्तान का लोकल है, आप मैंने आपको बताया सरदार अख्तर मेंगल का, इसी तरीके से और बहुत सारी स्टोरियां हैं। तो आपने सारे रास्ते बंद कर दिए मेजर साहब, आपने सारे रास्ते बंद कर दिए। आपको अगर पाकिस्तान को बचाना है, आपको अगर बलूचिस्तान को बचाना है, तो आपने उनके अवाम को इख्तियार देना होगा। उनका जो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं गैस का। 1954 में सुई से गैस दरामद हुई। 1983 तक कोयटा में गैस नहीं थी। मेरे शहर का नाम रोब है। वहां पे लोग लकड़ियां जलाते हैं या गैस सिलेंडर से गैस लगाते हैं। लेकिन चकवाल में, झेलम में यही गैस जा रही है। कहां का इंसाफ है? फिशरीज से आज से 20 साल पहले सना बलोच सेनेटर ने कहा था, 20 साल पहले उसने कहा था कि पाकिस्तान वफाक 20 अरब रुपए सालाना फिशरी से ले जा रही है। कहाँ है? गरीब मचेरे तो बेचारे उनके पाँव में चप्पल नहीं है। पैसे आप ले जा रहे हो, सोना तांबा चांदी, उसके पैसे कहाँ हैं? चागी में आप जाए, नोशकी में आप जाए, लोगों के पाँव में चप्पल नहीं है। ये कैसी पॉलिसियां हैं? ये आपका ये कैसा निजाम है? ये हम कैसे आपके भाई हैं? बोलो बलोची, पंजाबी, सिंधी, पठान सब भाई। किस बात के भाई हैं यार? मेरा दिल खून के आंसू होता है राजा साहब। तो करंटली अजीज दोस्तों ये सिचुएशन है। डॉक्टर शहबाज गिल जो कि इमरान खान के मिनिस्टर थे और अब अमेरिका भाग गए हैं, वहाँ पे रहते हैं, उन्होंने अभी कहा कि 8 जुलाई को 250 फौजियों का एक काफिला बलूचिस्तान से रवाना होता है और उसके ऊपर हमला हुआ। इतना ख़तरनाक हमला था कि 105 फौजी उसी वक्त मारे गए, बाकी 14 और फौजी हॉस्पिटल पहुंच के जख्मों से उस पर मारे गए। पाकिस्तान उस खबर को ही दबा गया। तो यह है कि इस वक्त की जो सिचुएशन है ना इसकी बलूचिस्तान की, वो पाकिस्तान के कंट्रोल से तो काफ़ी हद तक बाहर जा चुकी है और आगे कहाँ तक ये चीज़ें चलती हैं ये अभी देखना होगा। अजीज दोस्तों एक और चीज़ है जो एंड पे मैं आपके सामने एक वीडियो छोड़ के जा रहा हूँ, 1 मिनट की है। साजिद ताड़र, आपको याद होगा साजिद ताड़र साहब के मैं भी इंटरव्यू कर चुका हूँ। ये होने को तो रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर हैं, बाकायदा ट्रंप की कैंपेन में भी चलते रहे हैं, ये अमेरिकन नेशनल हैं, लेकिन 24 घंटे पाकिस्तान करते रहते हैं। जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था तो ये अभी सोशल मीडिया पे हिट नहीं हुए थे
और फिर मैंने 2-3 इंटरव्यू किए और फिर इन्होंने इंडिया की तारीफ़ें, मोदी की तारीफ़ें, पाकिस्तान की बुराइयां कर कर के फिर इनको इंडिया का वीज़ा मिल जाता है, ये इंडिया जाते हैं, सब कुछ करते हैं और फिर वापस आके इन्होंने जो अब आर्मी की दलाली शुरू की है और मुसलसल पाकिस्तान आर्मी के बारे में पॉजिटिव वो दिखाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अभी एक पॉडकास्ट में कहा है कि पाकिस्तान की जो एम्बेसियां हैं ना पूरी दुनिया में, उसमें सारे स्टाफ जो है ना वो पीटीआई के हमदर्द हैं, पीटीआई के मोहब्बत करने वाले हैं, इमरान खान के हमदर्द हैं। और एम्बेसियां घर बनी हुई हैं इमरान खान की प्रोपेगेंडा और इमरान खान की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए। तो अजीज़ दोस्तों, ये 1-1.5 मिनट की वीडियो मैं छोड़ के जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली ओपन क्वेश्चन करता हूं, पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान को आज ऐलान करना चाहिए कि अगर आप गवर्नमेंट से तनख्वाह लेकर पीटीआई को प्रमोट कर रहे, रिजाइन दो, अदरवाइज हम तुम्हें इबरत का निशान बनाए। मैंने तनख्वाह लेके कौन प्रमोट कर रहा है? आपकी आधी एम्बेसियां प्रमोट कर रही हैं, मसलन आधी एम्बेसियां पीटीआई के इस वक्त हमारी गाहें बनी पड़ी हैं। मेरे साथ बिल्कुल मेरे साथ दुश्मनी कई लोगों ने लगा रखी सिर्फ, और मैंने कहा क्या था कि रिजाइन दे दो भैया, तुम रिजाइन दो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का चेक लेते हो, रिजाइन दे के बाहर खड़े हो जो साइन लेकर, अपनी एम्बेसी के बाहर खड़े हो जो तुम एहतजाजन, जिसका नमक खाते हो उसके साथ ये करते हो। नहीं, अपनी अमेरिका वाली एम्बेसियां भी यही कर रही हैं। मुजम्मल भाई, यहां एम्बेसियां बंद कर दें, ये एम्बेसियां पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं, पाकिस्तान की बका के खिलाफ, जिनसे चेक लेते हैं उनके खिलाफ, उन्हीं के खिलाफ ये सारा कुछ कर रहे हैं। मसलन कैसे? आप मुझे ये बताएं, मैं अब छोटा सा सवाल पूछता हूं, आपके जब वजीर आते थे पाकिस्तान से, ये पीटीआई को काले अंदर करके बताते नहीं थे कि आज उसका स्केड्यूल क्या है, किस वजीर का कहां जाके तुमने गालियां निकालनी है इसको, पीटीआई को? ये एम्बेसी से इंफॉर्मेशन लीक होती है, अंदर से बिठाने लीक होते थे, पता है, और ये केस प्रूव्ड हो चुके हैं, ये मैं नई बात नहीं कर रहा हूं। फिर उसके बाद देख लें, इनके स्टाइल देख लें।